चाइना, बांग्लादेश और अमेरिका की वॉरशिप्स पाकिस्तान के साहिलों पर पहुंच रही हैं। इनके साथ साथ दुनिया भर के 60 से ज्यादा ममालिक की नेवीज पाकिस्तान के समंदरों में पहुंच रही हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेवल अमन एक्सरसाइजेस 2025। हम देखेंगे कि इन एक्सरसाइजेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, पाकिस्तान नेवी ये एक्सरसाइजेस क्यों कंडक्ट कर रही है, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और क्या ये अरेबियन सी में भारत को डायरेक्टली चैलेंज करती हैं या नहीं। आइए देखते हैं। नेवी की अमन एक्सरसाइजेज एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं दुनिया भर के ममालिक को कि वो अपनी लड़ाइयों के बावजूद इकट्ठे अरेबियन सी में नेवल ड्रिल्स करें। फॉर एग्जाम्पल, ईरानियन नेवी को आप यूएस नेवी के साथ मशकें करते हुए पाएंगे। रशिया के कमांडर्स यूएस के कमांडर से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। सऊदी वॉरशिप्स यहां पर मौजूद होंगी। जापान, कोरिया, तुर्की, इस रीजन और दुनिया के तमाम अहम ममालिक सिवाय भारत के, ये नेवीज अपनी वॉरशिप्स के साथ पाकिस्तान के समंदरों में मौजूद होंगी। इसके अलावा उनके एयरक्राफ्ट्स भी इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेंगे। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करेंगी। एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, मेरीन टीम्स और नेवी ऑब्जर्वर्स। और इसलिए इन मशकों का जो स्लोगन है वो टुगेदर फॉर पीस है कि सारे मुल्क पीस के लिए इकट्ठे हों। Together for peace. 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 Hooyah! इन मशकों की पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पेश आती है और क्यों दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करते हैं। इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल एक रीजन है जहां पर बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। जो चीज़ इंडियन ओशन को सबसे इम्पॉर्टेंट बनाती है वो है यहाँ से गुजरने वाली ट्रेड। दुनिया की ट्रेड का बहुत ज़्यादा हिस्सा इस एरिया से होकर गुजरता है और पूरी दुनिया की जो ऑयल ट्रेड है उसका 50% से ज़ायद इसी इलाके से होकर गुजरता है और इस इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है जिसकी रखवाली पाकिस्तान ने करनी होती है, जो पाकिस्तान की मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं। अरेबियन सी का ये पार्ट जो एक बहुत बड़ा और एक अहम हिस्सा है जहां पर पाकिस्तान नेवी की जिम्मेदारियां हैं। पाकिस्तान की प्रेजेंस यहाँ पर कराची में है और मारा में है और गवादर में है। और मारा में जिना नेवल बेस पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी यहाँ पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स पर गहरी नज़र रखती है। यहाँ पर अमेरिका की सरपरस्ती में इंटरनेशनल टास्क फोर्सेस भी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि मैरीटाइम रूट्स की सिक्योरिटी करना। उन टास्क फोर्सेस में भी पाकिस्तान यूएस और दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से लेकर नॉन ट्रेडिशनल रिस्क्स, और इसी वजह से समंदरी हदूद में ये सारे ममालिक अपनी स्ट्रेटजीज को री इवेल्युएट कर रहे हैं और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपनी प्रिपेयर्डनेस को हर वक्त अलर्ट रखना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इन मशकों के ज़रिए ये सारे ममालिक एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाते हैं और मैरीटाइम थ्रेट्स को कलेक्टिवली एड्रेस करते हैं। अमन एक्सरसाइजेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला पार्ट होगा हार्बर में और दूसरा समंदर के अंदर। हार्बर फेज में बहुत से सेमिनार्स हो रहे हैं। अमन डायलॉग होगा जिसमें दुनिया भर के नेवल चीफ्स और डिफेंस अटैचेज मौजूद होंगे। इसमें सेमिनार्स होंगे, ऑपरेशनल डिस्कशंस होंगी, प्रोफेशनल डिमॉन्स्ट्रेशंस, एक दूसरे के साथ गपशप और दोस्ताना स्पोर्ट्स खेली जाएंगी। जो समंदरी फेज होगा वो 10 से 11 फरवरी तक होगा जिसमें टैक्टिकल मैनूवर्स परफॉर्म किए जाएंगे समंदरों के अंदर और रियल टाइम एक्सरसाइजेस की जाएंगी जिसमें एंटी पायरेसी ऑपरेशन से लेकर इंसदादे दहशतगर्दी से रिलेटेड इकदामात मिलकर उनको परफॉर्म किया जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू ड्रिल्स कंडक्ट की जाएंगी और लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस भी होंगी और इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी किया जाएगा। जो ममालिक अपनी नेवल शिप्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो डिस्प्ले की जाएंगी। इससे पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा, हमारा कद ना सिर्फ खित्ते में बढ़ेगा बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी पाकिस्तान की एक रिकग्निशन होगी कि पाकिस्तान एक बाइंडिंग फोर्स है जिसने पूरी दुनिया के ममालिक को अपने प्लेटफॉर्म तले इकट्ठा किया है।
वक्त के साथ साथ दुनिया में जो डिफरेंट थ्रेट परसेप्शन होती हैं वो इवॉल्व करती हैं। मैरीटाइम डोमेन में भी जो पायरेट्स और दूसरे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स में इजाफा हुआ है, इसलिए बहुत से मुल्कों की ये ज़रूरत है कि वो अपनी समंदरी हदूद को महफूज रखें। पाकिस्तान के नेवल चीफ के मुताबिक इसलिए पाकिस्तान ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है कि ना सिर्फ इससे एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट जन्म लेता है बल्कि डिफरेंट थ्रेट्स को समझने और काउंटर करने में मदद मिलती है। और इसका ताल्लुक ब्लू इकोनॉमी से भी है, जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहां पर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। उन एक्टिविटीज़ को भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, अपनी आउटरीच को एक्सपैंड करना समंदरों के अंदर। तो जिन ममालिक के बड़े बड़े एम्बिशंस हैं वो अपनी ब्लू इकोनॉमी की आउटरीच में इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान भी ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल फुली एक्सप्लॉइट करना चाहता है और अमन डायलॉग में ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा स्पेसिफिकली रखा गया है। इस पर बातचीत होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ग्लोबल ट्रेड को ना सिर्फ सिक्योर कर सकता है बल्कि एक्सपैंड भी कर सकता है नए नए ट्रेड रूट्स को इस्टेब्लिश करके। जितनी ज़्यादा आपकी ब्लू इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी उतने ही ज़्यादा आप ट्रेड रूट्स इस्टेब्लिश करते जाएंगे और उसके लिए सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि हुसीज ने किस तरह ग्लोबल ट्रेड को मुतासिर किया रेड सी के अंदर अटैक्स के जरिए, और पूरी दुनिया की जो शिप्स थीं वो दूसरे रूट्स लेने पर मजबूर हो गई थी। अमेरिका उनको काउंटर करने में नाकाम हो चुका था। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि किस तरह ग्लोबल ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सोमाली पायरेट्स का ख़तरा भी अरेबियन सी में मौजूद रहता है और इसके अलावा दूसरे दहशतगर्द अनासिर भी समंदरों को इस्तेमाल करते हैं और कमर्शियल शिप्स को लूटते हैं। अमन एक्सरसाइजेस जहां बहुत से मुल्कों को इकट्ठे होने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, वहीं भारत यहां पर आइसोलेटेड नज़र आता है और भारत डेफिनेटली दूर से खड़ा ये देख रहा है कि हम जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहलवाना पसंद करते हैं इस रीजन में, हम ही इस रीजन के एक मेन इवेंट से दूर हैं। अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो टर्म है जो कि भारत को यूएस ने दी हुई है एक गिफ्ट के तौर पर। इसके अलावा भी भारत को बहुत से गिफ्ट दिए हुए हैं। अगर आप इस पूरे समंदरों की बात करें, एशिया पैसिफिक कमांड का नाम यूएस ने इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया था भारत को खुश करने के लिए। इसके अलावा भारत को क्वाड में शामिल किया गया है और दूसरे बहुत से मुआहदे किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ भारत को चाइना के खिलाफ इम्बोल्डन करने के लिए। अब यूएस बेसिकली इंडिया को रिगार्ड उसमें अपनी 2022 इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी इंडिया को एक टर्म दे देता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की। अच्छा, अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का क्या मतलब है कि एक ऐसी स्टेट जो अपनी सिक्योरिटी तो इंश्योर करती ही है लेकिन ओवरऑल रीजन की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है। इसमें हम मिलिट्री असिस्टेंस भी देखते हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी देखते हैं। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल की मैं काफी वो सपोर्ट कर रहा है। अब वो सपोर्ट किस तरह से कर रहा है? आई वुड से बड़ी ही टेंजिबल सपोर्ट है अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स की टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि उनकी कॉमन थ्रेट परसेप्शन इज चाइना। तो चाइना कंटेनमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इंडिया को इम्बोल्डन कर दें। और भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा जाता है अमेरिकन और इंडियन स्ट्रेटेजिक हलकों में। अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो होता है कि जो पूरे इलाके में एक चौधरी का किरदार अदा करे, यानी अगर किसी को कोई मसला होता है तो वहाँ पर भारत आके उस मसले को हल करे। अरेबियन सी में मसलन अगर कोई पायरेट्स किसी दूसरे मुल्क की कश्ती को लूटते हैं तो भारत की ये कोशिश होती है कि सबसे पहले उनकी शिप्स वहाँ पर मौजूद हों, इसलिए वो अक्सर इस इलाके में गश्त करते हैं। भारत के पास बहुत से आइलैंड्स हैं जिसकी वजह से भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वसी हो जाता है, जिसकी वजह से भारत की नेवी को मौका मिलता है कि वो अपने पर फैला सकें इंडियन ओशन रीजन में। अब डेफिनेटली पाकिस्तान और भारत के यहाँ पर जो इंटरेस्ट हैं वो डाइवर्ज करते हैं। पाकिस्तान डेफिनेटली भारत के इन मूव्स को बड़े ही केयरफुली ऑब्जर्व करता है कि कहीं भारत इस रोल को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल ना करे। जैसे पिछले दिनों भारत ने इंडियन ओशन रीजन में हुसीज के खिलाफ अपनी वॉरशिप्स निकाल ली थी, तो बदले में पाकिस्तान की वॉरशिप्स भी इमर्ज हुई थी। और भारत के स्ट्रेटेजिक हलके यही समझते हैं कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल इनको मिलने से ये पाकिस्तान को भी ईजीली काउंटर कर सकते हैं एक असर्टिव बिहेवियर के साथ, जो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है।
और इसलिए पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी होता है कि दूसरे ममालिक के साथ इल्हाक करके भारत के इस इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। और अमन की बात करें, अमन एक्सरसाइजेस की, तो भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाले नैरेटिव के ये डायरेक्टली अगेंस्ट जाती हैं। मतलब पाकिस्तान यहाँ पर नलिफाई कर देता है भारत का ये आर्गुमेंट कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। पाकिस्तान कहता है आप अपने इलाके में होगे, हम अपने इलाके में हैं, आप इस पूरे रीजन के, इन समंदरों के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बन सकते। और इसलिए पाकिस्तान एक कोऑपरेटिव और ऑल इंक्लूसिव डॉक्ट्रिन के तहत एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है अमन के जरिए। और जिस तरह नाम से ही जाहिर है, अमन टुगेदर फॉर पीस, कि सब इकट्ठे हों और इन समंदरों में पीस को इंश्योर कर सकें डिफरेंट थ्रेट्स के खिलाफ। अब बाकी ममालिक के लिए शायद भारत इस इलाके में थ्रेट नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए है। यूएस जो इतना ज़्यादा इम्बोल्डन कर रहा है इस रीजन में भारत को, उसका एक ही मकसद है कि कल को अगर चाइना के साथ कोई मसला होता है, चाइना की अगर ट्रेड को इन्होंने चोक करना है, तो जो इंडियन ओशन रीजन में चोक पॉइंट्स हैं वहां पर भारत की प्रेजेंस हो और वो इजीली चाइना को तंग कर सके। इसलिए पाकिस्तान और चाइना की नेवल डोमेन में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान चाइना के ज़रिए अपनी आबदोज़ों की तादाद में इजाफा कर रहा है, अपनी फ्रिगेट्स में और अपनी वॉरशिप्स में। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की से भी मदद ले रहा है अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने में। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक खबर आई थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हासिल करने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से ना सिर्फ आपकी नेवी मजबूत होती है, बल्कि आप सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंश्योर करने के भी अहल हो जाते हो, जिसके ज़रिए आप किसी न्यूक्लियर इवेंट के नतीजे में दूसरी बार हमला करने की सलाहियत रख सकते हो। पाकिस्तान के पास ऑफिशियली अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हासिल करके पाकिस्तान ये कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है और पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। इंडिया के पास तकरीबन 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली हुई है। और इंडिया के जो नेवल चीफ हैं वो बड़े परेशान नज़र आते हैं कि पाकिस्तान नेवी के मैदान में इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली उनकी जो पूरी नेवल स्ट्रेटजी है उसमें पाकिस्तान एक टारगेट है उनका। तो जब वो पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए बड़े ज़बरदस्त इक़दाम कर रहा है, तो उनको काफ़ी मसला होता है। We are aware about the growth, surprising growth of Pakistan Navy, and they aim to become a 50-ship force by some time, by next decade. Seeing the economy of Pakistan, it is very surprising that how they are building or getting so many ships and submarines. Obviously, they have decided to choose weapons over welfare of their people. So, good luck to इंडियन नेवल चीफ को अपनी नेवी की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। आई थिंक कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करते हैं, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर आपने बनना है तो उसके लिए आपको मॉडर्न इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। अगर इंडियन नेवी के हालात पर अभी नज़र दौड़ाएं तो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाले नहीं हैं। दिन ब दिन वहाँ पर हादसे होते रहते हैं और बहुत से ऐसे टेक्निकल मसाइल हैं जिसको खुद इंडिया के एनालिस्ट भी कवर करते रहते हैं। अमन एक्सरसाइज से एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान इस खित्ते में सबको साथ लेकर चलना चाहता है और पाकिस्तान किसी से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत अपनी टीम नहीं भेज सकता तो अमन एक्सरसाइजेज में अपनी वॉरशिप्स भेजना तो दूर की बात है। भारत ने हर मामले को पॉलिटिसाइज किया हुआ है और अभी भी अपने होस्टाइल बिहेवियर की वजह से भारत इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि जॉइंट एक्सरसाइजेज में भी। पाकिस्तान के इस रीजन में असर्टिव एम्बिशंस नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान सबको इनवाइट करता है। पाकिस्तान को अगर थ्रेट्स हैं भी तो वो भारत से हैं, भारत के हेजिमोनिक एम्बिशंस से, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाले किरदार से, जिसके पाकिस्तान के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देख सके। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में नेवी की अमन एक्सरसाइजेस क्या भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हैं? क्या ये भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल को चैलेंज करती हैं या भारत इसके बगैर ही अपने एम्बिशंस के साथ इस रीजन में सक्सेसफुली नेविगेट करेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।